हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्री अकेडमी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक अलजेब्रा। कई बच्चों ने मुझे बोला था कि सर अलजेब्रा को शुरू करवा दीजिए, तो मैं उन बच्चों के लिए अलजेब्रा को शुरू करवा रहा हूँ। और बच्चों में एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप अलजेब्रा की रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हैं, आप रेगुलर वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है अलजेब्रा के पार्ट से जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसका जो पार्ट हुआ अलजेब्रा का, उसके 90% सम को आप जो है मात्र 5 से 15 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो इतने ट्रिक दूंगा मैं अच्छे आपको, उन ट्रिक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइमिंग जो है अलजेब्रा में बहुत ही कम लगेगा। तो मैं टॉपिक को शुरू करवा रहा हूँ। तो आप सामने देख रहे हैं कि बोर्ड में मैंने कुछ रूल लिखे हैं, ठीक है। इन रूल्स को आपने याद करना है। ये फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं हमने 9th 10th में भी आते थे हमारे, तो 9th 10th के मैथ से ही मैंने ये फॉर्मूले उठाए हैं। और ये फॉर्मूले आपको बड़े ही अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि पूरा अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो इन सभी फॉर्मूलों पे ही बेस करता है। 90% सम जो है इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व होने हैं आपके। तो चलिए इनको आपने अच्छी तरह से याद करना, मैं करके इनको समझा देता हूँ। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। आपको शायद याद भी होंगे, कई बच्चों को तो याद भी मिलेंगे ये। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab एंड a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तो देखो बच्चों, ये रूल कैसे बना है, ये इन दोनों को मिला के ये रूल बना है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इस फॉर्मूले को अगर हम खोलते हैं तो a² + b² - 2ab और इसके आगे क्या लिखा हुआ है +4ab। अब ये माइनस का 2ab प्लस ये 4ab में से लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a² + b² + 2ab बचेगा। और ये जो वैल्यू है किस फॉर्मूले की वैल्यू, इसी की वैल्यू है। देखिए आप, इसी की वैल्यू है ये, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यही टर्म जो है मिलेगी। तो a - b के होल स्क्वायर को मैंने खोला तो ये बन गया आपका ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसके आगे प्लस में क्या है, 4ab है, तो माइनस का 2ab प्लस का 4ab इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये इसी की तो वैल्यू है, देखिए आप ऊपर इसी की तो वैल्यू है। तो यानी इन दोनों रूल को मिक्स करके जो है रूल बना है आपका। इसी तरह से ये रूल भी जो है दोनों इनसे ही बने हैं कि जैसे यहाँ पे इनको खोलें कि a² + b² और +2ab, आगे दिया हुआ -4ab, ठीक है। अब ये प्लस का 2ab है, माइनस का 4ab है, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² + b² और माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, प्लस का 2ab है, माइनस का 4ab है, तो माइनस का 2ab बचेगा। तो अब ये वैल्यू जो देख रहे हैं आप, ये वैल्यू यहाँ भी दी हुई है और ये इसकी वैल्यू है। तो ये a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू बचेगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ये मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया भी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी की वैल्यू बची है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है। तो और ये भी मैं ऊपर भी लिखा था मैंने, ये तो क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। तो अब चलते हैं आगे, a² - b² इक्वल टू क्या होगा, a + b × a - b होगा। ऐसे ही a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ab होगा। अब ये फॉर्मूले भी जो इन दोनों फॉर्मूलों से ही बने हैं, जैसे इनको खोलते हैं तो पहले वाले फॉर्मूले को अगर हम खोलें तो a² + b² + 2ab, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो इसको ब्रैकेट में खोल लेते हैं, पहले साइन बाद में चेंज कर लेंगे। तो a² + b² - 2ab, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से जब आप बाहर निकालोगे तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो जैसे प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये बाहर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली वैल्यू जो बाहर निकालते हैं तो उसके साइन जो है चेंज हो जाते हैं, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस का ये प्लस का आप ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो +2ab को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 4ab। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्मूलों को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऐड करने पर 4ab बचेगा, क्लियर है। तो 4ab आपका आंसर इस तरह से बना है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूलों को आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 4ab आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल को। तो ये रूल भी जो ऊपर वाले की तरह है, इन दोनों रूल को सिंप्लीफाई करके ये रूल बना है। तो जैसे इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं इसके अंदर भी जो है, तो पहले वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो a² + b² + 2ab और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर जब सिंप्लीफाई करोगे, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो उसके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बाहर जो है ब्रैकेट के प्लस का साइन है, तो वैसे चीज रहेगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ बगैर ब्रैकेट के, तो a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है। तो अब देखिए तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो एक a² ये रहा, एक ये रहा, तो इसको ऐड करके क्या हो जाएगा, 2a²। ऐसे एक b² ये रहा, एक b² ये रहा, तो इनको ऐड करेंगे 2b²। बाद में 2 जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर और ये आपका जो है सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू बचेगी, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखाया भी आपको। तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ पे a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3ab × a - b। देखो बच्चों, इनमें थोड़ा साइन की दिक्कत रहती है कि साइन कैसे याद रखें। यहाँ पे प्लस है तो सभी के साइन प्लस में है, यहाँ माइनस है और ये माइनस इसके आगे b के आगे है, माइनस का भी है इसमें, ये तो प्लस का है, तो इसलिए b जहां जहां भी आएगा तो b के आगे माइनस का ही साइन आएगा,
ठीक है, क्योंकि क्यूब है पावर में, तो क्यूब करते हैं और कोई टर्म माइनस में हो तो उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में ही रहती है। तो कोई भी टर्म हुई, अगर किसी टर्म को ऑड नंबर ऑफ टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रहती है। इसलिए आप देख रहे हैं माइनस का भी है, तो जहां जहां भी माइनस ये बी आएगा तो वो माइनस में रहेगा, क्योंकि पावर जो है ऑड है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें प्लस है बीच में, तो दोनों ही प्लस के हैं, ए भी प्लस का है, बी प्लस का है, तो इसलिए सारे साइन जो है प्लस में ही रहे यहाँ पे। तो इनके तो साइन क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों में प्लस के ही हैं, बस ए बी का ध्यान रखना है कि ए बी यहाँ पे माइनस में है और इसमें ए बी प्लस में है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के साइन तो इनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, मेन टर्म के अकॉर्डिंग ही। लेकिन जो ये दूसरी टर्म दे रखी है इसमें, सेकंड टर्म जो है, उसका साइन जो है ए बी वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा आपको, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस मिलेगा आपको। ठीक है, याद रहेगा साइन ये। अब चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका बड़ा यूज होता है। तो इसी को आगे मैंने और एक्सप्लेन किया है, इसी को जो है एक तरीके से और हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, इसका एक तो रूल ये हो गया, इसे सिंप्लीफाई करके ये भी बनता है और सिंप्लीफाई करके ये भी बनता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद करने हैं क्योंकि दोनों का यूज होता है, इसका भी बड़ा यूज होता है और इसका भी बहुत ज्यादा ही यूज होता है। तो दोनों आपको याद करने हैं। देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस रूल को यूज करके, तो सॉल्व सिंप्लीफाई करके आपको यही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। और a प्लस बी प्लस सी दोनों के अंदर ही है, ये तो इसमें भी है इसमें भी है, बस इस टर्म की जगह पे हमने जो है आप देख रहे हैं, इस टर्म की जगह हमने इस टर्म को लिखा है। बल्कि आप, मैं कहता हूँ कि आप इसको याद ही कर लीजिए कि ए स्क्वायर, इसी पे बेस्ड है ये रूल भी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आप याद। तो इसके बाद मैंने दो रूल और लिखे हैं, ये दोनों रूल जो है इसी के ऊपर बेस करते हैं, इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये वाला जो a प्लस बी प्लस सी आप देख रहे हैं, ये इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दूं मैं। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल लाओ तो ब्रैकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरी जो टर्म आप देख रहे हैं, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये माइनस का 3abc इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा। ठीक है, तो ये जो आप रूल देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है रूल है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ये बड़ा यूज होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगी, पूरी टर्म जो इधर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इस फॉर्मूले की इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर माइनस 3abc को हम इक्वल से इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का हो जाएगा। इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा। यही यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले रूल में बताया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा। और एक और यहाँ पे बात बताई गई है कि a b c नॉट बी इक्वल, यानी a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, तो ये तीनों जो है इक्वल नहीं होंगे। फिर इसी में एक सेकंड रूल बताया गया है कि अगर ये वाली टर्म, अगर सेकंड वाली टर्म जो है यहाँ पे 0 हो, तो ये वाली टर्म अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो 0 किससे मल्टीप्लाई होकर फिर से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ये तो है क्लियर। फिर एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू 0 है देन a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा, तब तीनों टर्म जो है abc की वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली टर्म इसके अंदर, फर्स्ट वाली टर्म अगर 0 है तब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, लेकिन अगर सेकंड वाली टर्म 0 है इस फॉर्मूले में तब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे क्रैमिंग करो, इनका रटा लगाओ, आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के याद करोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये फॉर्मूला दोनों आपस में इक्वल हैं, बस यहाँ पे माइनस का b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर करके तो b प्लस का हो गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसलिए माइनस में ही रहेगा, b जहाँ भी आएगा वो माइनस में रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूले जो हैं दोनों इन्हीं फॉर्मूले से बने हैं, मैंने अभी सिंप्लीफाई करके बताए भी थे आपको। और फिर ये फॉर्मूला जो है दोनों फॉर्मूले सिंप्लीफाई करोगे इन्हीं के ऊपर बेस रहेगी, तो 4ab बनेगा। फिर से इन दोनों फॉर्मूलों को, फर्स्ट दोनों फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूल बनेगा आपका। फिर आगे दो रूल थे क्यूब वाले, और उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने रूल बताया आपको, उसके बाद ये रूल है फाइनली। तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जितनी अच्छी तरह से ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप जो है सम को सोल्व कर पाओगे। तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्वेश्चन की टाइप शुरू करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं टाइप शुरू करवा रहा हूँ तो ये वाली टाइप है वो, और इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए a है,
और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका जो रूल बनेगा वो ये बनेगा कि इसका स्क्वायर करके और -2 कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a² - 2। अगर यहाँ पे a गिवन है तो उसका आंसर इस तरह से निकालोगे आप। अब a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 7। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 लेस करेंगे 23। तो यानी कि ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला, ये ट्रिक जो है बना कैसे है वो भी आप देख लीजिए। ये जो है ये फर्स्ट वाला जो रूल है इसी को अप्लाई करके बना है। देखिए अगर मैं बोथ साइड जो है स्क्वायर कर दूँ तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको a मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू ये a का स्क्वायर आ गया। तो यही फॉर्मूला है जो हमने यूज़ किया यहाँ पे फर्स्ट वाला ही। अब यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा आपका, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और ये 2 इधर आके माइनस का होगा तो a² - 2। तो इस तरह से यही मैंने ट्रिक आपको बताया था और ये ट्रिक बना कैसे ही मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसी को यूज़ करके जो है ये ट्रिक बना है। क्लियर है? तो अब इस पे सम सोल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसी रूल पे हम जो है एग्जांपल लेते हैं, जो भी मैंने रूल समझा आपको इसी रूल पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि इफ x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे इस ट्रिक का यूज़ करना वो देखिए। अब अगर डिटेल से सोल्व करोगे तो आपको ये वाला रूल जो है यूज़ करना होगा, लेकिन अगर ट्रिक का यूज़ करते हो तो जस्ट ये ट्रिक है आपका और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा इस ट्रिक से जो है, ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड में। और आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यूज़ करने की। तो देखिए a इसमें यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 7। तो इस तरह से 7 आपका जो आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू 4 रख दूँ तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 2 लेस कर देंगे तो यानी a यहाँ पे जो भी बनेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वही आपका a होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14। अगर मैं यहाँ पे जो है 6 रखता हूँ तो 6 यहाँ पे रखेंगे हम तो 6 का स्क्वायर 36 - 2 तो कितना आएगा 34। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो वो एक ही वैल्यू हो जाएगी और एक ही जगह पे रख के इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो x² + 1/x² की आप वैल्यू निकालोगे। तो ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट रूल। चलिए नेक्स्ट सम आता है कि √x + 1/√x = 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी यही वाला ट्रिक लगेगा कि a² - 2। तो यही ट्रिक आपको इसमें भी लगाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे तो यही रूल लगेगा आपका, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके इसी तरीके से सोल्व होगा। तो हम सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर -2 तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14। तो 14 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है। इसको मैं डिटेल से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम इसके बोथ साइड जो है इसे स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो a हमारा ये है तो √x का स्क्वायर करेंगे हम ऐसे, ये हमारा b है तो इसमें b का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2a इंटू b। तो यानी कि a को हमने √x मान लिया है, b को हमने 1/√x मान लिया है। तो जहाँ भी a आएगा वहाँ पे √x लिखना है, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे 1/√x लिखना है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और इक्वल टू ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16। √x से √x यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ रूट का स्क्वायर करोगे आप तो रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। ऐसे ही यहाँ से भी रूट का जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो 1/x बचेगा। ये क्यों कटता है उसके पीछे भी लॉजिक देख लीजिए। जो रूट होता है इस खाली रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है कि जब आप इस रूट को हटाओगे तो जब इस रूट को हटाओगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हाँ अगर इसके अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे जो है रूट की वैल्यू दे दी है n, तो अगर जब यहाँ पे इस रूट को हटाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/n हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू दे रखी है तब तो इसकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे अगर मैं 5 रख दूँ यहाँ पे तो x की पावर जो है 1/5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 7 रखूँ तो x की पावर 1/7 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो x की पावर 1/8 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें खाली अगर ये रूट तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी पावर में, तो x पावर 1/2, ठीक है। तो x पावर जो है 1/2 होगा ये अगर ये खाली है। और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू दे रखा है तो भी वही वैल्यू इसका वैल्यू मान हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ इस तरह से, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब ये रूट की वैल्यू क्या है 5 है, ये रूट के अंदर है 5, ध्यान रखिएगा ये जो 5 है ये रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/5 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से जब इस रूट को हटाओगे आप तो इसमें दिया होता है ऐसे स्क्वायर किया था हमने, तो जब इसका रूट हटेगा तो x पावर 1/2 आ गया है। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x बना है। क्लियर हो गया है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, जिनको बिल्कुल बिगनर हैं, SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन जिनका बेस बिल्कुल वीक है, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं भी
SSCGL की तैयारी करके ऑफिसर बनूं, तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है ये टर्म बनती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे वीडियो को, बार बार आप देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कैसे बना, यहाँ मैंने बताया कि रूट से स्क्वायर कैसे कट जाता है, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, क्योंकि रूट को जब हटेगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, x की पावर 1 यानी x बचेगा। क्योंकि किसी की पावर जब कुछ नहीं होती तो उसकी मिनिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, तो उसकी मिनिमम पावर हम 1 मान के चलते हैं। जैसे मैंने अभी सिंप्लीफाई करके बताया आप लोगों को कि रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ से खाली x आ जाएगा, ऐसे इसका भी रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। यहाँ से रूट x से ये 1/√x से ये रूट x कट जाएगा, खाली 2 बचेगा यहाँ पे, 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यही 2 जो है इधर ले आए हम, इधर आके ये माइनस का हो गया, यही 2 था जो बराबर से इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14। तो इस तरह से x + 1/x की वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। तो ये इसका आंसर पूछा था, तो इसका आंसर आ गया कितना आया, 14 आया। तो क्लियर है, इफ रूट x + 1/√x = 4 था, तो x + 1/x की वैल्यू क्या है, 14 है। और इसी ट्रिक को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे बगैर इस डिटेल से सॉल्व किए, तो मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल से बताया है। सीधा हम यहाँ पे 4 रखें a की वैल्यू और 16 में से 2 जाएगा 14, तो इस तरह से 14 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी जो है सोल्व कर सकते थे। तो क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट रूल शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि x - 1/x = a है और आपसे पूछा कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a² + 2, ये जो है हम ट्रिक का जो है यूज करेंगे। तो ये ट्रिक बना कैसे है वो भी समझ लीजिए। इसके अंदर देखो हमने जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम माइनस आ गया है, तो ये a है ये b है, तो माइनस आ गया, पिछले वाले ट्रिक में यहाँ प्लस था, तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें इस तरह से, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये a है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इसी तरह से, ठीक है, और -2 × a × b, तो ये a × b, तो ये a है आपका, ये b है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x कट जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू a² + 2, ये -2 जाके प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से जो ट्रिक है ये इस तरह से बनी है। तो ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अब इसका यूज भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ x - 1/x = 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस हो तो आपने क्या करना है, उसी ट्रिक में यहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, तो पहले वाले सम के जैसे हमने सोल्व किया था उसमें यहाँ पे माइनस था, अब आपने इसमें प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इतना ही चेंज हुआ है। तो a हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, तो 5 यहाँ रख दो a की जगह पे और +2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। तो 27 जो इसका आंसर होगा। तो क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि x - 1/x = 6 है, तो इसकी वैल्यू पूछेगी क्या होगी। तो सीधा आपने ट्रिक पे आ जाइए, 6 यहाँ रखेंगे, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 + 2 ऐड करेंगे 38, तो इसका आंसर क्या होगा, 38 होगा। तो हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे जो भी आप रखेंगे उसका स्क्वायर करके बस आपने उसमें 2 ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ और फिर पूछूँ कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि x - 1/x = 8 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो a हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, तो 8² + 2 यानी 64 + 2 कितना हो जाएगा, 66। तो इस तरह से आप जो है कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर है, ये ट्रिक यूज कर पाओगे आप। चलो तो नेक्स्ट आता है सम कि x - 1/x = √7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर भी बच्चों हम यही ट्रिक यूज करेंगे। तो √7 ये हमारा a हो जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ की दे रखी होगी वही आपका √a हो जाएगा। तो √7 आप यहाँ रखेंगे a की जगह पे, तो √7 का स्क्वायर करेंगे, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9। ये रूट कैसे कटता है स्क्वायर करने पे, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो हो जाएगा सॉल्व। तो x + 1/x = a दिया हुआ है, x + 1/x = a, और हमें इसका आंसर निकालना कि क्या होगा। तो यहाँ पावर 4 हो गई है। पहले वाले सम में क्या था कि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, दोनों के ऊपर, लेकिन इसमें क्या हो गया, पावर 4 हो गई है। तो पावर 4 वाले सम को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी बड़ा सिंपल तरीके से इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ट्रिक हमारा यही रहेगा, a² - 2। बस आपने इस ट्रिक को क्या करना, 2 बार यूज करना है। पावर 4 हो जाए तो इस ट्रिक को आप 2 बार यूज करोगे। अगर यहाँ पे पावर 8 आ जाए तो इसी ट्रिक को आपने 3 बार यूज करना है। ट्रिक आपका यही रहेगा। कैसे करना देखिए, अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करें, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, डिटेल से अगर सॉल्व करते हैं तो इसको, तो फॉर्मूला तो हम इसी को यूज करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करके जो है x का स्क्वायर + 1/x² + 2 × x × 1/x आएगा, तो x कट जाएगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x² + 1/x² = क्या बचेगा, a² - 2। ठीक है, अब ये जो है इसकी वैल्यू आई है, लेकिन हमें चाहिए पावर 4, तो फिर क्या करेंगे, फिर से बोथ साइड जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो है बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करके x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 प्लस 2 × a × b बनेगा, फिर a भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a इसमें x पावर 4 है और b इसमें 1/x पावर 4 है, वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ 2 बचेगा, 2 उधर जाके फिर से माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से x पावर 4 + 1/x पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, a² - 2 का होल स्क्वायर -2। यानी कि यही ट्रिक जो आपको 2 बार यूज करना है। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है और हमें इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो a हमारा इसमें क्या हो गया 3 हो गया है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7, ठीक है। लेकिन ये किसका आंसर आया है, ये अभी स्क्वायर वाले का इसका आंसर आया है, अभी हमारा जो सम है उसका आंसर नहीं आया, इसका आंसर आया है, क्लियर है। हमें चाहिए पावर 4, तो फिर से हम यही ट्रिक अप्लाई कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 इसमें से लेस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 47। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो 47 है। तो क्लियर हो गया होगा कि आपने इसी ट्रिक को बस 2 बार यूज करना है कि जो 3 यहाँ पे दिया था 3 यहाँ पे रखा, 3 का स्क्वायर किया, उसमें से 2 लेस किया 7, फिर 7 फिर से a की वैल्यू हो जाएगी 7, a की जगह पर रख दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जाएगा 47, तो 47 जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 दिया हुआ हो और फिर पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वही तरीका कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो a की वैल्यू मान लीजिए आप उसको कि वो हमारा a है। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 2 जाएगा कितना आएगा 23। अब फिर से इसी रूल को यूज करना है। अब 23 फिर से a की जगह रख दीजिए आप, तो 23 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 2 लेस कर देंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें से 2 लेस करेंगे तो 527 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इसी ट्रिक को बस 2 बार यूज कर देना है जब यहाँ पे पावर 4 होगी। अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूँ, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम और 2 उसमें से लेस कर देंगे तो कितना आएगा 14, फिर 14 का फिर से स्क्वायर करेंगे 2 उसमें से लेस कर देंगे तो 194, तो इसका आंसर क्या आएगा 194 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 8 है और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर भी यही ट्रिक यूज होगा, किसी ट्रिक को आपने 2 बार यूज करना है क्योंकि पावर 4 दिया हुआ है। तो a हमारा क्या है रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, यही ट्रिक हम यूज कर रहे हैं। तो रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी ट्रिक को फिर 2 बार यूज करना, आपने एक बार यूज कर लिया तो एक बार फिर यूज करेंगे, तो फिर से 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी इस 6 को आपने एक ही जगह पर रखना है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 करेंगे 34, तो फाइनली जो है 34 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 34 होगा। तो ये आपका जो है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इसका आंसर आ गया है। तो क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं, इसमें क्या है कि रूट 12, तो रूट 12 जो है एक ही जगह पर रखेंगे, तो रूट 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 को फिर से एक ही जगह पर रखेंगे, इसी एक ही जगह पर रखेंगे इसी फॉर्मूले में 10 को जो है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 2 जाएगा 98, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखो जिसमें पावर 4 दिया हुआ है तो उसको इसी ट्रिक को आपने 2 बार यूज करना है और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दिए, तो क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है माइनस आया है, पिछले 2-3 सम हमने सोल्व किए उन सभी में यहाँ पे प्लस था, वहाँ भी प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें स्क्वायर करके आपको पहले तो क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगेगा, यानी जब मैंने कहा था कि जब यहाँ पे माइनस आएगा तो आपने ट्रिक में क्या करना है प्लस कर लेना है, ठीक है। तो a की जगह पे आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 18। लेकिन जो आंसर आया है इसका आंसर आ गया है, ये फिलहाल जो है इसका आंसर आया है, ठीक है। अब हमें तो पावर 4 दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन में, तो एक बार फिर से इसी ट्रिक को यूज करेंगे, तो a की जगह पे 18 रखेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अब इसमें माइनस होगा। अब यहाँ पे इस ट्रिक में जो है यहाँ माइनस करना है आपको, ये वाला ट्रिक लगाना है यहाँ पे। तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे पहले था यहाँ माइनस, अब यहाँ पे प्लस का साइन आ चुका है। अब आपका ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये a और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो फिर वो जो 2 इधर बचेगा प्लस का वो जाके माइनस का होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये जो है फाइनली जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो क्लियर है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, उसमें 2 लेस करेंगे तो 322, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें भी हम पावर 4 है तो ये ट्रिक यूज करना है, लेकिन पहले हम जो है प्लस का साइन यूज करेंगे यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा, क्योंकि जो पहले बार हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 11, तो ये ठीक है इसका आंसर आ गया है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अब यहाँ पे प्लस आ चुका है, तो यहाँ तो माइनस था अब यहाँ प्लस आ चुका है, तो प्लस आ चुका है तो आपने क्या करना है इस ट्रिक का यूज करना, नीचे वाली ट्रिक का यूज करना है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे और 2 इसमें से लेस कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और उसमें से 2 लेस करेंगे तो 119, यानी 119, ये हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो गया है। चलिए आपके सामने दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 8 है और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू में निकालनी है। तो इसमें भी यही दोनों ट्रिक यूज होंगे। तो पहले हमें जो है, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो ये प्लस वाला रूल यूज करना है कि प्लस करना है स्क्वायर करके जो वैल्यू का। तो a इसमें क्या रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर करो और उसमें 2 प्लस कर दो। तो हमने फर्स्ट जो है इस रूल को यूज किया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, जो a हमारा है, जो भी यहाँ वैल्यू होती है वो आपका a होता है। तो ये a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में, तो a का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ था। तो रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू आई है ये इसकी वैल्यू आई है, अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ चुका है, अब आप यहाँ प्लस आ चुका है तो आपको क्या करना है, अब ये माइनस वाला ट्रिक यूज करना है, a स्क्वायर माइनस 2। तो a अब आपका क्या है 10 है,
तो 10 का स्क्वायर और -2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 माइनस करें कितना आएगा 98, तो इसमें से 98 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा ये रूल। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सम आता है कि x + 1/x = a है, तो x पावर 8 + 1/x पावर 8 इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसी ट्रिक को आपने 3 बार यूज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो इस ट्रिक को एक बार यूज करोगे, जब यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा तो इसी ट्रिक को आप 2 बार यूज करोगे, और जब यहाँ पे पावर 8 हो जाएगी तो इसी ट्रिक का आपने 3 बार यूज करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू दे रखी है हमें 3, मान लेते हैं कि x + 1/x = 3 है और हमें x पावर 8 + 1/x पावर 8 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे उसमें से, तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू निकल के आएगी x² + 1/x² की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी, कितना आ गया 7। अब यहाँ से हम निकालेंगे पावर 4 वाले की वैल्यू। ठीक है, तो फिर से a आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 से 2 जाए कितना आएगा 47। ठीक है, अब हमें यहाँ से फिर आगे चलना है, हमें पावर 8 करना है, तो फिर से हम बोथ साइड जो है स्क्वायर कर देंगे। तो आपने ये बोथ साइड स्क्वायर करके बन रहा है, हर बार जो है ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं बार बार, यहाँ किया हमने तो ये सोल्व करके आ गया है, फिर से हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गया, फिर से हमने बोथ साइड स्क्वायर किया फिर सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया 47, तो 47 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 3 का मैं 50 है, 3 का स्क्वायर 9, डबल डिजिट करने के लिए 0 लगा देंगे, 325 में से लेस करेंगे 22, 2209, तो उसमें से 2 लेस करेंगे तो 2207, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो फाइनली जो आपका आंसर है वो 2207 ये है, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे लेते हैं इसी में कि x + 1/x = √5 है, तो x पावर 8 + 1/x पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही ट्रिक अपने 3 बार यूज करना, मैंने बताया था पावर 8 अगर होगी तो इसी ट्रिक को हम 3 बार यूज करेंगे। तो a इसमें क्या हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर करके और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा x² + 1/x² का आंसर आएगा। इसी को हम डिटेल से भी सोल्व करें तो बोथ साइड स्क्वायर करके इसी तरीके से सिंप्लीफाई ये होगा, क्योंकि ये ट्रिक भी जो है इसी फॉर्मूले से निकल के आया है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था स्टार्टिंग में। तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो इसका आंसर आ गया 3। अब 3 फिर से a की वैल्यू हो जाएगी 3 आपकी, तो a की जगह पे 3 रख दीजिए आप, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। फिर से 7 का स्क्वायर और -2, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा 47, तो ये जो है फाइनली आपका आंसर आ गया 47। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि √x + 1/√x = 4 है, तो x का स्क्वायर + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों ये जो सम है ये सम भी जो है पिछले वाले सम की तरह ही है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर, ये ट्रिक लगेगा आपको सॉल्व करने में, तो a आपका 4 दिया हुआ यहाँ पे, तो जब इसको फर्स्ट टाइम आप स्क्वायर करोगे और उसमें से 2 लेस करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, वो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू आएगी x + 1/x की। ठीक है, और जब इसको सेकंड टाइम आप फिर से स्क्वायर करके 2 जो इसमें से लेस करोगे तो फिर आपके पास जो है इसकी वैल्यू आएगी, यानी वही 2 स्टेप बनने हैं। तो इसके अंदर भी आपको जो है इसी ट्रिक को 2 बार यूज करना है। ठीक, तो पहली बार जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है, तो फिर x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करने पर। फिर से आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, तो आपके 2 स्टेप बन गए ना, तो 2 स्टेप बन गए हैं तो इसका मतलब इस ट्रिक को आपने 2 बार यूज करना है। तो ये वही सम है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे a हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 2 इसमें से लेस कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में हो जाएगा कितना आएगा 14, फिर से 14 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे उसमें से 2 लेस कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 2 इसमें से लेस करके कितना आएगा 194, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल मैं से समझा दे रहा हूँ, √x + 1/√x = 5 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू बताने की क्या होगी। तो इसमें जो है इसी ट्रिक को वही 2 बार यूज करना आपने, तो 5 का स्क्वायर -2, तो जब फर्स्ट टाइम स्क्वायर करके 2 लेस करेंगे, यानी ये ट्रिक फर्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो वो इसका आंसर निकल के आएगा, तो x + 1/x का आंसर निकल के आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा कितना आएगा 23, तो अब 23 को जो है फिर से आप a की जगह पे यहाँ पुट करोगे, फिर से यही ट्रिक को आपने 2 बार यूज करना है, मैंने बोला था। तो 23 को फिर यहाँ रखेंगे a की जगह पे, तो 23 का स्क्वायर और -2, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, और 529 में से 2 माइनस करेंगे तो 527, तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो आ गया है। और यही आपसे पूछा था कि x² + 1/x² का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है 527, तो 527 हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आई थिंक आपको अब हम जो कर रहे हैं आज हम उल्टा करेंगे, यानी कि हमें जो है ये इसकी वैल्यू दी होगी और हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हम लेके चलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या होगा, किस तरह से आपने इसको सोल्व करना है वो हम यूज करते हैं अब यहाँ पे ट्रिक जो है। तो देखिए मान लीजिए कि x² + 1/x², इसकी कोई वैल्यू गिवन है हमें और हमें निकालना है कि x + 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x² + 1/x² की वैल्यू हम a मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हमें निकालने की इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों, हम जो है जो ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे कि √a + 2, और ये आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर हमें निकालनी है वैल्यू x - 1/x की,
तो ये जो ट्रिक होगा फिर वो इस तरह से आएगा, √a-2। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ प्लस ही लेना है, अगर आपको माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे माइनस ही रखना है। अब जैसे इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे a की जगह जो है हमें 119 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम 119 को यहाँ पे रखेंगे a की जगह पे, ठीक है। तो x + 1/x की हमें वैल्यू निकालनी है और x² + 1/x² की वैल्यू में गिवन है, तो यहाँ हम a की वैल्यू रख देंगे, ये ट्रिक है हमारा। तो 119 और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे। तो 119 + 2 कितना हो जाएगा 121 और उसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 11। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जो है 123 दे रखा है और पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर हमें क्या करना है, इसमें हमें x - 1/x की वैल्यू निकालनी है कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे। तो a हमारा 123 हो जाएगा और इसमें से हम 2 लेस कर देंगे। तो 123 में से 2 लेस करेंगे कितना आएगा 121 और 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11। तो इस तरह से 11 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है कि प्लस वाले में अगर आपको प्लस वाले की वैल्यू निकालना है प्लस करना है 2 यहाँ पे, ठीक है, और माइनस वाले में आपको माइनस करना है। a की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन होगी वही रहेगी, तो सोल्व हो जाएगा। एक दो सम और सोल्व कर लेते हैं इसी पे। चलिए तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या रखिए 27 और हमें x - 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे बात है सेकंड वाला हम जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम 27 रख देंगे इस ट्रिक पे जो है, तो 27 - 2 और फिर इसका निकाल देंगे हम √। तो 27 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा और 25 का रूट क्या होता है 5। तो इस तरह से जो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा जो है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है x² + 1/x² = 14 है और x + 1/x की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा जाए, तो देखो आपकी बार आपको प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना, आपने प्लस का साइन लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि माइनस वाले का ही निकालना है तो माइनस कर दीजिए 2 को, a की वैल्यू में से a की वैल्यू क्या होती है ये होती है जो यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, और अगर आपको प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस करना आपने में, और a कहाँ से आएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये आपका a होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस वाले के निकालने हैं तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे और फिर इसका रूट निकाल लेंगे। तो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16 और 16 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 4। तो 4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गई होगी, सोल्व कर लोगे आप इसको। तो चलिए नेक्स्ट टाइप हम शुरू कर रहे हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी है कि x⁴ + 1/x⁴ और उसकी वैल्यू गिवन है 119 और हमसे पूछा गया कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों, हमने ये सम पहले वाले वीडियो में भी किए थे, उसमें उल्टा था कि उसमें ये वैल्यू गिवन थी, इसकी कोई वैल्यू दे रखी थी आपको और इसका आंसर निकालना था। तो आपको याद होगा कि जो मैंने आपको ट्रिक बताया था a² - 2 उसको मैं 2 बार यूज़ किया था। तो वैसे इसमें भी है कि जो ट्रिक है आपका ये 2 बार यूज़ होगा। कैसे यूज़ करना देखिए कि 119 को आप यहाँ रखोगे और 2 उसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर निकल के आएगा। अभी इसका आंसर नहीं आया है, इसका आंसर निकल के आएगा। तो 119 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 121 और उसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगर आपको निकालनी है वैल्यू x + 1/x की, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को 2 बार यूज़ करना है हमें। तो फिर से 11 रखेंगे a की जगह पे और फिर से इसमें 2 प्लस करके इसका रूट निकाल देंगे। तो 11 + 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 का रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा तो √13 ही आपको आंसर दिया मिलेगा, ऑप्शन दिया मिलेगा √13। तो √13 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी सम के अंदर हमें वैल्यू निकालनी होती कि x - 1/x की वैल्यू बताइए, अगर ये आपसे पूछ लेता तो यहाँ तक तो सेम था कि पहले हमने इसमें 2 ऐड करके और फिर इसका रूट निकाल दिया। तो a की वैल्यू 119 है, 119 में 2 ऐड किया जैसे इसमें यहाँ पे रखा है और फिर इसकी ऐसा रूट निकाल दिया तो कितना आ गया 11। तो यहाँ तक तो सेम था। अब आगे आपको जो है प्लस वाले की जगह पे माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी हमें ये निकालनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू 11 और 11 से 2 माइनस कर देंगे। अब ये वाला हम तरीका जो है यूज़ करेंगे, जो ट्रिक हमारा सेकंड है वो हम यूज़ करेंगे। तो 11 में से 2 जाएगा कितना आएगा 9 और 9 का रूट क्या होता है 3। तो इससे 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है तो प्लस करना है, माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना है। तो जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो प्लस ही होगा क्योंकि ये प्लस होता है यहाँ पे, और जब यहाँ से आगे जाओगे तो आगे डिपेंड करता है कि आपसे यहाँ पे प्लस वाले की वैल्यू पूछ रहा है या माइनस वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर x - 1/x की वैल्यू पूछा तो आपको माइनस करना है, अगर x + 1/x की वैल्यू पूछा तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही इसी टाइप का। अब मान लीजिए कि x⁴ + 1/x⁴ = 194 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी या x - 1/x की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो दोनों ही सोल्व कर देते हैं। चलिए, या तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है, और या फिर ये पूछेगा, तो दोनों का ही आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जब हम पहली बार इसमें 2 ऐड करके, जैसे ये वाला ट्रिक लगाएंगे हम इसमें, तो पहली बार जब हम इसमें 2 ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा।
अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो तो जब हमने वो ट्रिक लगा था a² -2, तो वो हमने आंसर निकाला था इसका, फिर से हमने जब ट्रिक लगाया a² -2 किया, फिर आंसर आया था इसका, वही यानी वही 2 स्टेप बने थे। तो इसके अंदर भी वही 2 स्टेप बनेंगे क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है। तो 194 ये तो आपका 1 हो गया है, ठीक है, और 2 अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 194 में 2 ऐड करेंगे कितना बनेगा 196, और 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 14। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया है ये x² + 1/² की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हमें जो है x + 1/x की वैल्यू निकालनी है तो a फिर से हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में फिर से 2 प्लस करेंगे और इसका रूट निकाल देंगे, तो 16 का रूट क्या होगा 4। तो इस तरह से 4 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना होता है कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें सेकंड वाले की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ तक तो सेम रहेगा कि हमें 14 आ गया था, यहाँ से फिर आप इस स्टेप पे आ जाओगे, यानी कि 14 इसमें से 2 लेस करोगे और उसका रूट निकाल देंगे। तो 14 में से 2 जाएगा 12 आएगा, तो 12 का हम रूट निकाल देंगे। तो 4 × 12 यानी 4 × 3, इस तरह से तोड़ दो इसको आप, और 4 का रूट क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है। तो आप यहाँ पे जो है इससे प्लस वाले की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप माइनस वाले की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोनों ही स्टेप में आपने देख लिया होगा कि पहला स्टेप जो यहाँ से यहाँ आएगा, जब आप यहाँ से यहाँ होगे तो आपको क्या करना है 2 ऐड करके फिर इसका रूट निकालना है। उसके बाद जो वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अगर आपको प्लस वाले की निकालनी है तो प्लस ही करना है, अगर आपको माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करना है 2 यहाँ पे। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट टाइप आती है कि x + 1/x = 5 है और फिर पूछ रहा है कि x² - 1/² की वैल्यू क्या होगी, ये इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो बच्चों थोड़ा सा समय अलग आ गया हमारे पास, पहले यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे प्लस होता था, तो सीधा आप आंसर निकाल लेते थे कि a² - 2 करके। वाला ट्रिक जो है फर्स्ट जो लेक्चर हमने किया है उसके अंदर मैंने इसका ट्रिक बताया था कि a² - 2, लेकिन उसमें अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही था, ठीक है, या इसमें माइनस आया तब भी यहाँ पे प्लस ही रहा है, लेकिन अब की बार यहाँ पे माइनस आ गया है। तो आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है आपका ये वाला बन रहा है कि a² - b² किसके इक्वल होगा, a + b × a - b, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसी पे खुलेगा, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x यानी a + b और x - 1/x, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे खुलेगा ना, जैसे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिखाया है कि a² - b² = क्या होगा a + b × a - b। तो a को हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है, b को 1/x मान लिया, तो a + b × a - b। अब हमारे पास प्लस की तो वैल्यू दे रखी है बच्चों, तो प्लस की वैल्यू तो हमारे पास है, गिवन है यहाँ पे कि x + 1/x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो x - 1/x की वैल्यू नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो आप ये 2 फॉर्मूले देख रहे हैं हमें बच्चों, तो इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों को शॉर्ट में रखा गया है, इनका ट्रिक बना के ऐसे, ये जो ट्रिक बना है वो इन्हीं फॉर्मूलों से बना है, ठीक है। जो आप यहाँ पे a देख रहे हैं, ये a जो है आपका ये वाला है, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले में ये है, और नीचे जो नीचे फॉर्मूला दे रखा है आपका ये प्लस वाला, वो ये वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए बी, तो ये ए बी कहाँ चला गया, ये बी यहाँ पे मैंने क्यों नहीं रखा है, क्योंकि एक्चुअल में ए यहाँ पे क्या है x है और b यहाँ पे क्या है 1/x है, और x जो है इस तरह से x से x जो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, तो ये इस तरह से था, तो 4ab, तो a हमारा x है इसमें, b हमारा क्या 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 बच गया है। तो a b जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a हमारा x है इसमें, b हमारा 1/x था, तो आपस में कट जाएंगे वो, और a + b को हमने a ही लिया यहाँ पे, तो हमारा a है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं दोनों, उन्हीं से जो है ये दोनों आपके ट्रिक बने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि हमें जो है इसका वैल्यू निकालना है और x + 1/x की वैल्यू में गिवन है कि 5 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो प्लस वाले की वैल्यू तुम्हारे पास है, माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है हमें कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो जो है प्लस वाले की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, और आपने जो है अब यहाँ पे वैल्यू जो पुट करनी है। तो a हमारा क्या है 5 है, ठीक है, a + b आपका क्या है यहाँ पे 5, तो उसको आप a मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर, तो माइनस में फिर हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और फिर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये अंडर रूट कहाँ से आया, जो स्क्वायर आप देख रहे हैं इधर आके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो माइनस ही लेना है, अगर प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो प्लस ही लेना आपको। तो x + 1/x = 5 है और x - 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने जो है इस ऊपर वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है कि a हमारा 5 और -4, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा 21, तो √21, ये x - 1/x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करके आप इसको जो है आंसर निकाल लोगे। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, इसकी भी और इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन ही थी स्टेटमेंट में। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x + 1/x × x - 1/x, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो x + 1/x की वैल्यू 5 है और x - 1/x की वैल्यू क्या √21 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो आंसर क्या आ जाएगा 5√21, तो फाइनली हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरे की आपको निकाल लेना है। ये दोनों ट्रिक है आपके पास, वो देखना कि प्लस वाले की निकालनी है कि आपको माइनस वाले की निकालनी है। तो इन ट्रिक का यूज करोगे, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आप इस पे रख के उसका आंसर निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि x - 1/x = 3 है
एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू हमें निकालने की क्या होगी। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम जब खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा x + 1/x और इंटू में x - 1/x, ठीक है। अब हमें जो है माइनस की तो वैल्यू गिवन है, यानी इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, हमें प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस वाले की वैल्यू में आपको ये ट्रिक लगाना है, यानी कि प्लस की वैल्यू निकालोगे तो प्लस ही करना है, और माइनस की वैल्यू निकालोगे तो बीच में माइनस ही आएगा। तो हमें जो है इस ट्रिक को यूज करना है, और इससे हमारे पास जो है x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, और प्लस इसमें हम 4 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो यानी √13। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, x + 1/x की वैल्यू आ गई है। अब ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्लस की भी और माइनस की भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + 1/x की वैल्यू है √13, तो यहाँ पे पुट कर देंगे √13, और x - 1/x की वैल्यू क्या है 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3√13। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप हम शुरू कर रहे हैं कि x² - 3x + 1 = 0 है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से जो है x + 1/x की वैल्यू निकालिए। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू तो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वल के बोथ साइड जो है x से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ बच्चों आप गुना कर सकते हो, सेम नंबर से भाग कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम जो है बराबर के दोनों तरफ जो है x से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब जब इसको x से डिवाइड करेंगे, पहले x से इसको डिवाइड करेंगे हम इस तरह से, फिर x से इसको डिवाइड करेंगे हम, और फिर x से इसको डिवाइड करेंगे 1/1, सभी को जो हम x से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे 0/x क्या होगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि जिस भिन्न का जो है अंश 0 हो तो उसकी पूरी की भिन्न की वैल्यू क्या होती है 0 ही रहती है। तो 0/x क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2x² का मतलब क्या, इसमें x 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो एक x जो है इसमें से कट जाएगा, और एक x जो है यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। एक x यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो ये बच गई है कि x यहाँ से बच गया है, प्लस में 1/x यहाँ बच गया है, और माइनस का जो 3 है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे x बच गया आपके पास, यहाँ पे जो है प्लस का 1/x, और यहाँ बचा हुआ बीच में माइनस का 3 और इक्वल टू 0। -3 जो है उधर आके इक्वल से उधर जाके जो है प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से x + 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए इसका कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, कि a² - 2, ठीक है, ये ट्रिक बताया था। फर्स्ट लेक्चर आप जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो हमारी देख लीजिएगा, और उसके अंदर आपको ये ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब a की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर करके उसमें से 2 लेस कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से हो जाएगा 7। तो इस तरह से x² + 1/x² की वैल्यू होगी 7 होगी। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमने बोथ साइड जो है x से डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे आपको मैंने करके दिखाया अभी, और फिर आपने जो है ये वाला ट्रिक यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² - 4x + 1 = 0 है, और हमें इसकी वैल्यू निकालने की x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि बोथ साइड x से जो इसको डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड इस तरह से x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ आप सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो बराबर के दोनों तरफ आपको सेम संख्या से गुणा, भाग, प्लस, माइनस आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने बराबर के दोनों तरफ x से डिवाइड किया, ठीक है। अब x से इसको 1/1 डिवाइड करना आपने, जैसे x से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो x को इससे डिवाइड करेंगे, 4x को डिवाइड करेंगे x से, और फिर हम 1 को x से डिवाइड करेंगे। यहाँ 0/x 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को x से भाग करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें 2x मल्टीप्लाई में है, तो एक x यहाँ से कट जाएगा और एक x आपका बच जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, -4 बचेगा खाली, और यहाँ पे 1/x है ही। तो कुल मिला के जो नंबर हमारे पास बच गए हैं x, यहाँ प्लस 1/x और -4 = 0। अब माइनस के 4 को उधर लेके जाएंगे तो जाके वो प्लस का हो जाएगा, तो x + 1/x = 4 आ गया है। अब यहाँ से बच्चों आपको पता ही कि हम इसको पहले भी कर चुके हैं, लास्ट में हमने किया था, इससे पहले एक वीडियो बना रखी है अलजेब्रा पार्ट 1, तो उसके अंदर भी हमने किया था। तो इसका ट्रिक आपको पता ही है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 4 है और x² + 1/x² की वैल्यू में चाहिए, तो हम जो है इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो a हमारा यहाँ पे क्या आ गया 4, तो 4 यहाँ रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर और -2 कर देंगे, तो 16 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 14, तो 14 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। तो x² - √6x + 1 = 0 है, और फिर से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही तरीका रहेगा कि दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करेंगे इसको, बोथ साइड जो है, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, की बार आपको 2 एग्जाम्पल में से करवा चुका हूँ, तो सीधा मैंने आपकी बार डिवाइड कर दिया। तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे माइनस का √6 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 1/x बच जाएगा, यहाँ 0/x 0 ही रहेगा। अब -√6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x + 1/x = कितना आ गया, √6 आ गया है। और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये ट्रिक लगेगा इसमें भी, a² - 2, तो a हमारा क्या होता है √6, तो √6 यहाँ पुट कर देंगे,
तो √6 का स्क्वायर -2, तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4। तो ये हमारे जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि 10x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं देखो बच्चों सोल्व करने के। या तो आप यहाँ पे जो है इसको सोल्व करके x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वो इजी रहेगा। या दूसरा तरीका ये है कि ऊपर नीचे यहाँ बहुत ऊपर नीचे आप जो है x से डिवाइड कर दो, एंड दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो x आपका कैंसिल हो जाएगा और बाकी इस वैल्यू को आप यूज करके इसका आंसर निकाल लोगे। तो जो इजी तरीका मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, इसकी सही खोल लो आप। तो सही कैसे खोलते हैं, इसको मान के चलो कि ये x ही 1/x है, क्योंकि सही में भी यहाँ प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसकी सही खोल लो, कैसे करेंगे, इसकी इससे गुना कर देंगे और ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बराबर है 3। तो सही हम ऐसे खोलते हैं, इसकी इससे गुना कर देते हैं और ये उसमें ऐड हो जाता है। तो हमने ऐसे इस तरह से सही खोलते हैं इसके। अब ये जो नीचे x है ये बराबर से इस तरह बाकी से गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर क्या पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये x जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3x और इधर क्या बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गया है, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए बच्चों ये रहा है x स्क्वायर प्लस 1, इनको अब आगे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 और 2x को मैंने बाद में रख दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है 3x, तो 3x जो है हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 10x अपॉन 3x और प्लस में ये 2x। क्लियर है, अब इसको ऐड करते हैं तो 10x ये दोनों ऐड हुए कितना हो जाएगा 5x, x कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे चला जाएगा, 5 2 10 होता है। तो सोल्व होकर इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर निकल कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 हमारा आंसर होगा। तो क्लियर है बच्चों। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट सम आता है हमारे सामने उसी टाइप का कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और आपसे आंसर पूछा इसका कि 12x अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 कि इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करने वही तरीका रहेगा कि पहले इसकी सही खोल लो आप, इसको इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इधर अपॉन x इक्वल टू 4। x इधर आके 4 से गुना हो जाएगा, बराबर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो x इक्वल से इधर आके से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x। अब इसकी जो वैल्यू है 4x वो हम इसके अंदर यहाँ पे इन दोनों की जगह पे पुट कर देंगे। तो 12x 6x और इन दोनों की जगह में क्या रखेंगे 4x रखेंगे 4x। अब इनको ऐड करते हैं तो 12x 6 और 4 10, तो 10x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो फाइनली आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 6/5। तो इस तरह से 6/5 हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट सम आता है हमारे पास कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और इसका आंसर में निकालना है कि 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें भी सेम यही तरीका रहेगा कि इसकी सही खोल लो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, ये x द्वारा से गुना हो जाएगा। क्लियर है। और देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, यानी इस फॉर्मेट में ये यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम इसको बना लेंगे इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे। इसको हम कैसे करके लेके आएंगे कि 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2, इसमें से 2 को कॉमन ले लो इन दोनों में से आप। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 3x को छोड़ दो, उसको बाहर रख दो, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और ये 3x जो है पीछे रख दो आप अलग से, इसको ऐसे रख दो आप। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आपके पास 4x है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास रखिए 4x, तो 4x आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 4x 2 इंटू फिर से 4x और प्लस 3x। तो हमने जो है इस इक्वेशन में 4x की वैल्यू जो है पुट कर दी, 4x जो इसकी वैल्यू गिवन थी हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x इसके से गुना करेंगे तो 8x प्लस 3x कितना हो जाएगा 11x, x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा कितना आएगा 4/11। तो 4/11 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और इसका आंसर में निकालना है कि 12x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से सोल्व किया जाएगा कि यहाँ से पहले आप 3 को कॉमन ले लो, तो 12x और 3 कॉमन आएगा तो इन दोनों के अंदर से, तो यहाँ बच जाएगा आपका x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, और जो 8x है उसको आप बाद में रख लो इस तरह से, जैसे हमने पिछले वाले सम में किया था। अब यहाँ से हम जो है x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, यानी इसका एलसीएम लेके कह लो या इसकी सही खोल के कह लीजिए। तो x के x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 और ये x इधर आगे से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 4x। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे हम, तो 12x 3 इंटू 4x और प्लस 8x। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई होगी बाद में ऐड करेंगे, तो 12x इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x और 8x में ऐड हो जाएगा, तो 12x और 8x कितना हो गया 20x। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है और इस तरह से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 3/5।
तो बच्चों ये हमारा जो है इन फॉर्मूलों को सॉल्व करके जो सम बनते थे वो आज हमने सॉल्व किए, और जो है हम क्यूब वाले सम जो है सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर मेनली जो है ये दो फॉर्मूले यूज होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को याद भी करवाए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन की टाइप किस तरह से होगी। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया मिलेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे रखा है 4, और आपसे पूछे कि भाई x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपसे पूछ लेगा, यानी इसमें क्यूब दिया मिलेगा पावर में जो है आपको, ये आंसर आपसे पूछेगा। तो देखो बच्चों, अगर हम फॉर्मूले से डिटेल से इसको सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व होगा, फिर इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बड़ा अच्छा, उससे 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर जाएंगे बगैर पेन के ही। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से इसको डिटेल से। तो हमें क्यूब के अंदर आंसर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करना होगा। तो हम इसके बोथ साइड जो इस तरह से क्यूब कर देंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो बोथ साइड इस तरह से हम क्यूब कर देंगे। तो बराबर के दोनों तरफ हम सेम संख्या से गुना भाग प्लस माइनस कर सकते हैं, तो हमने बोथ साइड जो है क्यूब कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो आप a मान लो, इसको b मान लो आप। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे a क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा, b क्यूब ये हो गया, प्लस 3 इंटू a, तो ये a हो गया और ये हमारा b हो गया, फिर इंटू में क्या है यहाँ पे a प्लस b है, तो ऐसे ही a हमारा यहाँ पे x होगा और b हमारा 1/x होगा। तो मैंने यूं का इस फॉर्मूले पे इसको सोल्व किया है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हमारा a प्लस b है, तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और साइड में बराबर में क्या दे रखा है इसके, 4 का क्यूब कितना होगा 64। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x प्लस 1/x की वैल्यू स्टार्टिंग में आपको दे रखी थी कितनी है 4, तो 4 हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया 64 आ गया। अब ये जो 12 है प्लस का, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 12, ये 12 जो इधर प्लस का था बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 64 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने ये जो क्वेश्चन है हमने इस फॉर्मूले पे डिटेल से सोल्व किया। अब मैं इसको आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इसका ट्रिक क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल ट्रिक है इसका। तो इसका ट्रिक जो होगा सोल्व करने का वो होगा a क्यूब माइनस 3a। तो ये ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें बच्चों a क्या होगा, दोनों जगह जो a लिखा हो तो a क्या होगा, a हमारा ये वैल्यू होगा जो यहाँ पे गिवन होगा। ये हम जो पहले लेक्चर में हमने स्क्वायर वाले सम सोल्व किए थे उसके अंदर भी हमने a जो है इसी वैल्यू को लिया था, और इस टाइप के सम के अंदर भी जो आपको a जो है ये वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे गिवन है आपको। तो a आपका कितना यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे रख दीजिए आप। यहाँ भी a क्या है 4 है आपका, तो बोथ साइड यानी यहाँ भी और यहाँ भी दो जगह पे यहाँ पे a दिया हुआ इस ट्रिक में, तो दोनों जगह पे a की जगह पे आप क्या रखोगे 4 रखोगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 3 इंटू 4 कितना होगा 12, 64 में से 12 जाए कितना आएगा 52। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा तो क्या होगा 52 होगा। तो बड़ा ही सिंपल था इसको सॉल्व करना, ट्रिक से आप सॉल्व करोगे 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब सीधा हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो हम डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, एक समय मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो अब सीधा इनको ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। तो सीधा आप इस ट्रिक पे आ जाओ। तो दोनों जगह पे a जो दिया हुआ है तो a की जगह पे आप क्या रखोगे 5 रखोगे, ये हमारा a होता है जो यहाँ पे गिवन होता है। तो आप 5 रख दीजिए a की जगह पे, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 125 में 15 लेस करेंगे कितना आएगा 110, तो 110 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। और अगर इसी तरह से यहाँ पे 6 अगर आ जाए और फिर पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे ही हम जो है 6 को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे a की जगह पे। तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, और 3 इंटू 6 कितना होगा 18, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 198 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अब नेक्स्ट हम जो है आपको सोल्व करना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 गिवन है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू में निकालनी है। तो मैं आपको जो है 5 सेकंड दे रहा हूँ, आपने ये सम जो है सोल्व करना है। तो हो गया बस आई थिंक। तो सीधा आप जो है 7 यहाँ पे a की जगह पे रख दीजिए, तो 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो 7 का क्यूब क्या होगा 343, और ये होगा 21, 343 में से 21 लेस कर दीजिए, तो 2 2 एंड 3 यानी कि 322, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप शुरू कर रहे हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 गिवन है और हमें बताना है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आंसर क्या होगा। तो ये हमें सॉल्व करना है।
तो अगर इसको हम डिटेल से सॉल्व करें तो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो डिटेल से हम एग्जाम्पल ले चुके हैं प्लस वाले का, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल से सॉल्व करना हो तो बहुत साइड आप क्यूब करके और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका मैं एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो आपने क्या करना है कि ट्रिक में यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। और पहले वाला जो हमने सोल्व किया था, जो पहली टाइप हमने सोल्व की थी, उसमें क्या था कि यहाँ पे जो है दोनों जगह पे प्लस था, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारे ट्रिक में क्या था, यहाँ पे माइनस आया हुआ था। तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस मिलेगा आपको, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपको यहाँ पे प्लस लेना है, बस यही चेंज करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए अब इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं हम सीधा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4। तो जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मूले में इस ट्रिक में जो है ए दिया हुआ है, तो इस ट्रिक में ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू जो 4 है वो रख देंगे दोनों ही जगह पे। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा 76। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 76 जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो क्लियर है। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप में कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें भी हमें सेम यही करना है कि इस ट्रिक के अंदर a की जगह पे 5 रख देंगे। तो 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से कितना आ जाएगा 15। तो 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 140। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 140। क्लियर है। और ऐसे अगर हमें यहाँ पे 6 दिया हुआ हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो यहाँ पे इसी ट्रिक के अंदर a की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6। तो 6 का क्यूब कितना होगा 216 और 3 इंटू 6 18। तो ये इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 234। तो 234 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टाइप हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो यहाँ माइनस मिलेगा आपको, अगर यहाँ माइनस दे रखा होगा तो यहाँ आपको प्लस मिलेगा। तो इस तरह से साइन जो है चेंज हो जाएंगे। अभी तक हमने जो 2 टाइप्स सॉल्व की हैं उनके अंदर क्या था, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस था, और अगर यहाँ माइनस में यहाँ भी माइनस था। ये जो है थर्ड टाइप आ गई आपकी, इसमें साइन जो है अलग अलग होंगे। यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ पे प्लस मिलेगा आपको। तो इस टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के सम हमारे स्क्वायर में भी आए थे कि अगर इधर प्लस उधर माइनस था तो इधर माइनस उधर प्लस था, तो उसमें मैंने सोल्व करवाए थे आपको। अब इसमें कैसे सोल्व करना देखिए, इसमें थोड़ा सा तरीका अलग रहता है इसमें। तो कैसे सोल्व करेंगे इसमें हम कि पहले जो है हमें इसके अकॉर्डिंग जो है इसका सिंबल लेके आना होता है। यानी ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और हमें जो है यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू आपको लेके आनी होगी, उसके बाद ये ट्रिक जो है आपका काम करेगा। तो हम कैसे लेके आएंगे वैल्यू x माइनस 1/x की, हमें इसकी वैल्यू चाहिए और उसके बाद फिर ये वाला ट्रिक हम यूज करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम कैसे लेके आएंगे। तो बच्चों मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इसका ट्रिक होता है a स्क्वायर, और अगर आपको माइनस की वैल्यू निकालें तो -4 हो जाएगा, प्लस वाले की निकालें प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको माइनस वाले की वैल्यू निकालें तो आपको माइनस लेना है यहाँ पे, और अगर आपको मान लो कि यहाँ प्लस माइनस दिया होता और आपको प्लस वाले की वैल्यू निकालनी थी तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने पिछले ही वीडियो में आपको करवाया था, तो वही ट्रिक है ये। तो a यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 जाएगा 12, तो 12 रूट 12, तो रूट 12 यानी कि वर्गमूल 12, ये इसकी जो है वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 12 है, तो अब हमें इसका सोल्व करना है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। अब आप रूट 12 जो a की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए इस ट्रिक पे जो है। तो रूट 12 का क्यूब करेंगे हम प्लस 3 इंटू रूट 12, ठीक है। अब रूट 12 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इसको अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो देखो बच्चों 2 बार इसको गुना करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे ऐसे। और जब पेयर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से एक 12 बाहर निकाल देंगे तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा क्योंकि एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों, ये बाहर रहेगा तो ये हो जाएगा 12 रूट 12, ठीक है। ये प्लस में 3 रूट 12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 रूट 12 ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है। तो हमने इसमें क्या किया कि पहले प्लस वाली वैल्यू को माइनस में लेके आए कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 थी, तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल ली। इसके लिए हमने इस ट्रिक का यूज़ किया। ये ट्रिक मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस ट्रिक का हमने यूज़ किया और फिर इसका जो आंसर आ गया था वो आ गया था हमारे पास रूट 12, यानी कि 4 को हमने यहाँ रख के एक ही जगह पे इसका आंसर निकाला, तो आंसर कितना आ गया रूट 12। फिर रूट 12 जो है ये एक ही वैल्यू आ गई है। अब आपको ये वैल्यू चाहिए तो ये वाला ट्रिक यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट सम लेते हैं हम कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो यहाँ पे इसमें भी प्लस दे रखा है और यहाँ माइनस दे रखा है, तो ये दोनों साइन सेम होंगे तभी आपका आंसर निकलेगा, तभी ये ट्रिक जो है काम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x से x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताया था कि क्या ट्रिक होगा उसका, उसके लिए हमारा कि a स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारा जो है ट्रिक यूज होगा उसमें a स्क्वायर माइनस 4,
ठीक है। तो a इसमें क्या है 3, तो 3 जो है a की जगह पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो 3 का स्क्वायर एंड माइनस 4, तो 3 का पावर कितना होगा 9, 9 में से आ जाएगा 5, तो √5 जो है ये x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए ये वाला ट्रिक हम यूज़ करेंगे। तो a की जगह पे जो आप √5 रख दीजिए दोनों जगह पे यहाँ पे, तो √5 का क्यूब प्लस 3 इंटू √5, ठीक है। √5 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 √5 और 3 प्लस √5, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 √5, ये हमारा जो फाइनल इसका आंसर आ गया है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो बच्चों इसी के अंदर फिर जो है नेक्स्ट सम हमारा आता है इसी टाइप में कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस आ जाए। हमने पिछले वाला जो सम सोल्व किया, पिछले 2 सम सोल्व किए हमने, उसमें क्या था कि यहाँ प्लस था और इसमें माइनस दिया हुआ था। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया है कि यहाँ माइनस है और इसमें प्लस दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम जो है ट्रिक यूज़ करेंगे यही वाला कि a² + 4। अगर आपको प्लस की वैल्यू निकालनी तो मैंने बताया यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, अगर आपको माइनस की वैल्यू निकालनी तो इसमें यहाँ पे बीच में माइनस लेते हैं हम। तो पिछले वाले वीडियो में हम इसको कर चुके हैं और इस वीडियो में फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे साइन जो है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हो कि माइनस वाले की निकाल रहे हो। अगर आप यहाँ प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको प्लस ही लेना है यहाँ पे, और अगर आप माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे तो फिर आपको माइनस ही लेना है, जैसे हमने पिछले वाले समय किया था, माइनस लिया था हमने यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस की वैल्यू निकाली, माइनस में दे रखा है। तो मान लेते हैं कि x - 1/x की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है और हमें जो है इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो जो हम यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ माइनस की वैल्यू दे रखी है आपको, और उसके लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो a की जगह पे हम यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4, ठीक है। इस तरह से हम जो है यहाँ पे a की जगह पे 3 रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13, तो √13, ये जो है x + 1/x की वैल्यू आ गई √13, क्लियर है। अब x + 1/x की वैल्यू √13 है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालने की x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम ये फर्स्ट वाला जो है ट्रिक यूज करेंगे हम। तो a की जगह पे हम क्या रख देंगे √13 का क्यूब, और यहाँ पे फिर a आया है मल्टीप्लाई में 3 के साथ, तो यहाँ पे a की जगह फिर से √13 हम रख देंगे, ठीक है। तो √13 का हम क्यूब करेंगे तो 13 √13 ये आ जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि √13 को इस तरह से हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से लिख के, तो ये तो एक पेयर बना रहा है, यानी ये दोनों जो है एक ही रूट के अंदर ऐसे आ जाते हैं। तो पेयर जब बन जाए तो उसमें से एक नंबर जो है बाहर निकाल दो, तो उसका जो है स्क्वायर रूट जो है निकल जाता है, उसका वर्गमूल निकल जाता है। और ये यूं का यूं मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको यूं का यूं रखेंगे इसके मल्टीप्लाई में। तो 13 √13, तो ये तो इसका आंसर आ गया है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × √13 ये आ गया है। आप 13 √13 में से 3 √13 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 √13, ठीक है। यानी 13 में से 3 लेस कर देंगे, तो 13 में से 3 लेस करेंगे कितना आएगा 10, √13 यूं का यूं से पीछे रहेगा। तो 10 √13 ये हमारा आंसर आ गया है इसका, कि अगर x + 1/x की वैल्यू √13 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी 10 √13 होगी। तो समझ में आ गया बच्चों। इसी में नेक्स्ट सम लेते हैं हम कि x - 1/x = 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम जो है, क्योंकि हमें प्लस वाले की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे प्लस लेके आना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए जो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो a की जगह पे 4 रख देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 16 और 4 20, तो √20 आ गया है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो जो a³ है, यानी a की जगह जो है आप √30 रख दीजिए, उसका क्यूब कर देंगे हम, फिर जो है माइनस में, तो माइनस में दिया 3a, तो 3 × √20, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 20 √20 - 3 × √20, तो ये इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 √20, तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलो बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप में शुरू करवा रहा हूँ कि अगर x + 1/x = 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻6 + 1/x⁻6, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे पावर 6 आ जाए और फिर आप पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और इसमें दोनों ट्रिक लगेंगे, यानी क्यूब वाला ट्रिक भी लगेगा और स्क्वायर वाला जो हम पहले कर चुके हैं, स्क्वायर वाला जब यहाँ पे स्क्वायर आता था तो उसका हम पहले सोल्व कर चुके हैं, उसके अंदर ये ट्रिक लगता था, आप लोगों को याद होगा। तो ये दोनों ही ट्रिक का इसमें यूज़ होगा, क्यूब वाले का भी और स्क्वायर वाले का भी। तो कैसे यूज़ करेंगे वो आपकी मर्जी है, पहले आप इसको यूज़ करके बाद में इसको यूज़ कर लो, या पहले इसका यूज़ करके बाद में इसका यूज़ कर लो। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसमें दोनों ट्रिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे पीछे क्या लॉजिक है वो भी देख लीजिए। तो देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कि x⁻3 और उसका होल स्क्वायर, यानी जो पावर 6 इसमें हमने फैक्टर बना लिए। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि x³ और उसका होल पावर 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर इसको सोल्व करते हैं तो पहले क्यूब करेंगे बाद में स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि पहले ट्रिक लगेगा बाद में ट्रिक लगेगा। या फिर इसी सम को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x⁻2 और होल पावर 3, और यहाँ भी x⁻2
एंड होल पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, ब्रैकेट जब हटेगी तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट जब हटेगी तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वापस x पावर 6 ही आएगा। ऐसे भी यहाँ भी ऐसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो पावर की मल्टीप्लाई करके यहाँ भी x पावर 6 ही आएगा। तो दोनों में एक ही बात है। अब इसके थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो पहले स्क्वायर करेंगे और बाद में जो है क्यूब होगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आना है कि पहले आप क्यूब वाला ट्रिक लगाओ बाद में स्क्वायर वाला ट्रिक लग जाएगा, या पहले स्क्वायर वाला ट्रिक लगाओ तो बाद में क्यूब वाला ट्रिक लग जाएगा। यूज आपके दोनों ही ट्रिक होंगे इसमें, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाले का ट्रिक भी, क्योंकि इसमें पावर जो है 6 आ गया है और 6 को इस तरह से हम फैक्टर बना के रखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें x + 1/x = 3 दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर हम पहले ये वाला ट्रिक यूज़ करें स्क्वायर वाला, तो 3 यहाँ पे रखेंगे हम, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में 2 जाएगा कितना आएगा 7। तो ये जो अभी आपका आंसर आया है ये इसका आंसर आया है, आपके पास इसका आंसर निकल के आया है, ठीक है। x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें चाहिए पावर 6, तो हम बोथ साइड जो है क्यूब कर देंगे, और क्यूब करने के लिए हमें ये वाला ट्रिक लगाना है। तो फिर हमारे पास जो है x पावर 6 + 1/x6 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला ट्रिक लगाएंगे हम, तो a कितना हो जाएगा 7, 3 × 7, तो 7 का क्यूब कितना होगा 343, और -21 करेंगे तो 322, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों कि अगर पावर 6 आ जाए तो उसमें आपने दोनों ही जो ट्रिक है वो यूज़ करने हैं, क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला भी। वो आपकी मर्जी है कि पहले स्क्वायर करते हो तो बाद में क्यूब करना है, अगर पहले जो है क्यूब करना है तो बाद में स्क्वायर करना है। अब इसी सम को हम एक बार फिर लेते हैं, अब की बार हम पहले क्यूब कर देते हैं, कि पहले जो इसका आंसर है इसका निकाल लेते हैं कि x³ + 1/x³ इसका आंसर क्या होगा, और x + 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो है ये वाला ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो 3 हमारा जो है यहाँ पे पुट कर देंगे एक ही जगह पे, तो 3³ - 3 × 3, तो जो ट्रिक आप देख रहे हैं एक की जगह पे दोनों जगह पे 3 रख देंगे हम। तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 27 में से 9 जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये हमारा जो इसका आंसर आ गया x³ + 1/x³ का कितना आंसर है 18। अब यहाँ से हमें पावर 6 पे चाहिए, यानी यहाँ जाना है हमें, तो फिर अब हम क्या करेंगे स्क्वायर वाला ट्रिक लगा देंगे, यानी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 1x पावर 6 + 1/x6, और 18 का स्क्वायर -2, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 होगा, 324 होगा, 324 में से 2 माइनस करेंगे तो 322, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो कि पहले स्क्वायर करो बाद में क्यूब करना पड़ेगा, अगर पहले क्यूब करते तो बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए तो नेक्स्ट हम सम पे चलते हैं कि x + 1/x = 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 6 + 1/x6, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया था इससे पिछले वाले सम में कि पहले स्क्वायर वाला ट्रिक लगाते हो तो बाद में ये ट्रिक लगाना है, या पहले ये ट्रिक लगाते हो तो बाद में ये वाला ट्रिक लगाना है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी सोल्व कर लो। लगेंगे इसमें दोनों ट्रिक, जिसमें पावर 6 आएगी तो उसके अंदर ये दोनों ट्रिक लगेंगे, क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला भी। तो चलिए पहले हम क्या करें, क्यूब वाला ट्रिक लगा लेते हैं। चलिए तो 4 यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे, और हम जो अभी वैल्यू निकाल रहे हैं वो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला ट्रिक यूज़ किया है। तो 4³ - 3 × 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, और उसमें से 12 लेस करेंगे तो कितना आएगा 52। तो ये हमारे पास 52 जो है इसका आंसर आ गया है x³ + 1/x³ का। यहाँ से हमें जो है स्क्वायर करना है, तो ये वाला ट्रिक लगेगा, उससे हमारे पास इसकी जो है आंसर आ जाएगा। तो x पावर 6 + 1/x6, तो 52 का स्क्वायर और -2, तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो 2704 आएगा, 2704 में से आप 2 लेस करेंगे तो 2702 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें कि x + 1/x = 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 6 + 1/x6, तो इसका आंसर क्या होगा। तो वही ये दोनों ट्रिक आपको यूज़ करने हैं। तो पहले आपकी मर्जी है कोई भी ट्रिक यूज़ करो, तो अब की बार हम इसको यूज़ कर लेते हैं पहले कि हम यहाँ से पहले इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जाएगा 23, तो 23 ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो क्यूब करने पे यहाँ पे पावर 6 आ जाएगी जब इसका आप क्यूब करेंगे। तो x पावर 6 + 1/x6, ठीक है, और क्यूब करने के लिए हम ये ट्रिक लगाते हैं। तो 23 का क्यूब -3 × 23, तो 23 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 23 का क्यूब होता है 12167, और 23 दिया कितना होता है 69, 69, ये इसमें से लेस कर देंगे हम, तो 69 इसमें से लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12098, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो क्लियर है बच्चों। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आगे के हम समझो है सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो बच्चों।